नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो अब हम देखने वाले हैं जावा इंटरव्यू क्वेश्चन लेवल 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकती है एक इंटरव्यूअर की तरफ से, व्हाट इफ़ आई राइट स्टैटिक पब्लिक वॉइड इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इसकी सिंपल आंसर ये होगी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ऐसा अगर आप करते हो, जैसे कि स्टैटिक पब्लिक वॉइड लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड की जगह पर, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप रन करेगा, क्योंकि जावा में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। इज डिलीट नेक्स्ट मेन एग्जिट और नल कीवर्ड इन जावा? क्या ये सारे कीवर्ड हैं जावा के अंदर? डिलीट, नेक्स्ट, मेन, एग्जिट, नल कीवर्ड हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल वहाँ पे बोलोगे नो, ऐसा यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं होता जावा के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ आई डोंट प्रोवाइड एनी आर्ग्यूमेंट ऑन द कमांड लाइन, देन व्हाट विल द वैल्यू स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग एरे पास इनटू द मेन मेथड, एम्प्टी और नल? तो यहाँ पर इसकी सिंपल आंसर होगी इट इज़ एम्प्टी बट नॉट नल। ये एम्प्टी होगा लेकिन नल वहाँ पर नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इज empty डॉट जावा फाइल नेम अ वैलिड सोर्स फाइल नेम? ओके, तो ऐसा अभी आप कभी कर सकते हो, जैसे कि आपने एक डॉट जावा सिर्फ नेम से आपने एक फ़ाइल सेव करा है और उसकी जो नेम है, फाइल नेम आपने कुछ नहीं रखा, बस डॉट जावा आपने करा, मीन्स एम्प्टी वहाँ पर उसकी नेम रहे, ऐसा हो सकता है? तो हाँ, ये जावा के अंदर अलाउ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, यस जावा अलाउ टू सेव योर आवर फाइल बाई डॉट जावा ओनली, we need to compile it by java c dot java and run by java class name. Let's take a simple example. Okay, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर आपने क्या करा है, एक क्लास है और इस क्लास की नेम को आपने ऐसा रखा है और फिर यहाँ पर हेलो जावा है और फिर आप इसे कंपाइल कर रहे हो जावा सी डॉट जावा। ओके, और इसे आपने सिंपल ऐसा सेव करा है, सेव बाई डॉट जावा ओनली। ओके, हमने कुछ इसकी नेम को नहीं रखा। तो यहाँ पर आप कंपाइल जब करोगे जावा सी डॉट जावा, उसके बाद से रन करना होगा, तो आप सिर्फ जावा ए जब आप करोगे तो ये क्लास ए यहाँ पर रन हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो आपको सिंटेक्स ये भी पता चल गया यहाँ पर कि कैसे आप कंपाइल करोगे और कैसे आप रन करोगे एक जावा फाइल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द वेरियस एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा? ओके, तो जावा के अंदर वेरियस एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? तो यहाँ पे 4 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट। ओके, ये सारे एक्सेस स्पेसिफायर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक के बारे में। तो पब्लिक, द क्लासेस मेथड और वेरिएबल विच आर डिफाइंड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस बाय एनी क्लास और मेथड। ओके, तो ये कहीं से भी इसे आप एक्सेस कर सकते हो, जैसा इसका नाम है, ये पब्लिक है, तो इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब प्रोटेक्टेड में कुछ अलग इसकी सीन यहाँ पर होती है। तो प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस बाय द क्लास ऑफ द सेम पैकेज। ओके, और यहाँ गौर करना, और बाय द सब क्लास ऑफ दिस पैकेज, या तो उस सेम पैकेज से आप उसे कॉल कर सकते हो या फिर उसकी सब क्लास, मतलब अगर सब क्लास है तब आप उसे एक्सेस कर सकते हो, और विद इन द सेम क्लास, और सिर्फ और सेम क्लास के अंदर से भी आप प्रोटेक्टेड फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अब डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट आर एक्सेसिबल विद इन द package only. By default, all the classes, method and variable are of default scope. ओके, तो डिफ़ॉल्ट को आप सिर्फ उसी पैकेज से ही आप कॉल कर सकते हो। अब डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड में यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये सब क्लास से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो प्रोटेक्टेड को, बट डिफ़ॉल्ट में ऐसा नहीं है, आप सेम उसी क्लास के अंदर से, उसी पैकेज के अंदर से ही आप उसे एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे प्राइवेट क्या होता है? द प्राइवेट क्लास, मेथड और वेरिएबल डिफाइंड एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास ओनली। ओके, अगर कोई भी क्लास अगर प्राइवेट है तो उसे आप सिर्फ उसी के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हो, सेम क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा प्रोग्राम? ओके, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? आप ज़रा इस पर ट्राई करो और आउटपुट सोचो, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा इसका। जैसे कि 10 + 20, और फिर यहाँ पर आप कॉन्केटिनेट कर रहे हो जावा टी पॉइंट। ओके, फिर यहाँ पे है जावा टी पॉइंट प्लस 10 + 20। तो यहाँ की इसकी आउटपुट क्या होगी? आप वीडियो पॉज करो और पहले से ट्राई करो। तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर है, देखो इसकी आउटपुट यहाँ पर होगी, पहले
ये पहली आउटपुट यहाँ पर होगी 10 प्लस 20 को एज अ इंटीजर ये पहले ऐड करेगा, और जो 30 जब यहाँ पर होगा उस 30 को एज अ स्ट्रिंग ये क्या करेगा, इससे कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट आ रही है 30 जावा टी पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, जावा टी पॉइंट है यहाँ पर प्लस 10 प्लस 20, तो ये पहले अब यहाँ पर क्या करेगा, ये पहले क्या करेगा, इस दोनों को 10 एंड प्लस जावा टी पॉइंट को कॉन्कैटिनेट करेगा। फिर जब ये प्लस देखेगा तो फिर 20 को भी कॉन्कैटिनेट करेगा, तो यहाँ पर जावा टी पॉइंट 10 20 यहाँ पर हमें शो कर रहा। तो ऐसे ये आउटपुट हमारी आएगी। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ओके, तो इसे आप ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पैकेज इन जावा? ओके, तो देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ डिफाइनिंग पैकेज इन जावा। यहाँ पे बहुत से एडवांटेज होते हैं अगर पैकेजेस को अगर आप इस्तेमाल करते हो जावा के अंदर। पैकेजेस अवॉइड द नेम क्लैशेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द पैकेज प्रोवाइड ईजियर एक्सेस कंट्रोल। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है, वी कैन ऑल्सो हैव द हिडन क्लास दैट आर नॉट विजिबल आउटसाइड एंड यूज्ड बाय द पैकेज। एंड फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ ईजियर टू लोकेट द रिलेटेड क्लासेस। ओके, तो ये इसकी एडवांटेज है पैकेजेस की जावा के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जावा के अंदर या किसी भी फील्ड या लैंग्वेज में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? A object is a real-time entity having same state and behavior. In Java, object is an instance of the class having the instance variable as the state of the object and the method as the behavior of the object. The object of a class can be created by using new keyword. Okay, तो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे new keyword जो है ये एक इंस्टेंस वेरिएबल इसे आप कहते हो, इसे आप इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हो है एक ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट किसी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्ट को अगर क्रिएट करना हुआ तब आप वहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल आप करोगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? चलो देख लेते हैं ये भी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स, ओके, whereas the object based programming language doesn't follow all the concept of ups like inheritance and polymorphism. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पूरे कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, उप्स के सारी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, बट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज जो है वो सिर्फ वो बट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज जो है वो ये फॉलो नहीं करता, जैसे कि इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू नॉट हैव द इनबिल्ड ऑब्जेक्ट, whereas object based programming language have the inbuilt object. For example, JavaScript has window object. Okay, तो ये JavaScript जो हो गई वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यही डिफरेंस यहाँ पर ये भी हो सकती है जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच में। ओके, अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर जावा, सी शार्प, स्मॉल टॉक एक्सेट्रा। ओके, और अगर वही आप ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में देखते हो तो जावास्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आर यूज इन जावा? तो यहाँ पे इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। द कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है एक कंस्ट्रक्टर। इट इज इन्वोक्ड व्हेन द क्लास इज इंटेंशिएटेड एंड द मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट। और ये उस वक्त इसको इन्वोक किया जाता है जब एक क्लास और जब मेमोरी एलोकेट होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, every time an object is created using the new keyword, the default constructor of the class is called. Okay, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं किसी क्लास की, तो वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहाँ पर रन होता है। ओके, और वही
काम करता है, सारा चीज़ उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को वो यूज़ करता है। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, वो इनिशियलाइज करता है। ओके, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सिमिलर टू द क्लास नेम। ओके, तो कंस्ट्रक्टर की नेम हमेशा सिमिलर होती है क्लास नेम से। और लास्ट पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा नॉन रिटर्नेबल होता है, वो रिटर्न नहीं करता वो वैल्यू को। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे दो टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि अभी मैं आपको बताया, और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप यूज़ करो, जैसे एक क्लास के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हो, एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो तो ऑटोमेटिकली वो यूज़ करता है। ओके, तो ये थी कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आई होप आपको भी जितनी चीज़ बताया वो सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी और आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको फिर भी डाउट होती है उससे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।